मेरा दिल चाहता है कि हर रोज सुबह सुबह तो मैं यूं ही अपने सामने खड़े देखूं। अच्छा, और आप इसी तरह हर रोज अपनी टाई गलत पहने और मैं हर रोज आपकी टाई फिक्स करूँ? हाँ, अच्छा, तो इसमें बुराई क्या है? भाई मेरी जिंदगी में कोई भी खराबी होगी तो उसे फिक्स तुम ही करोगी, राइट? वैसे फिलहाल तो शाम को मैंने माली को बुलाया है क्योंकि लॉन की हालत ना काफी बुरी है। लॉन से ज्यादा जरूरी चीजें भी हैं इस दुनिया में मानी। जैसे कि मैं और तुम, हम दोनों का एक साथ रहना। हाँ, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ ही तो हैं। हाँ, एक साथ तो है, लेकिन वैसे एक काम क्यों नहीं करती? तुम ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती मेरा? भाई ज्यादा वक्त एक साथ गुजरेगा। कितनी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं ना आप। बच्चों वाली बातें? हाँ। अच्छा, वैसे बच्चों से याद आया, सुनो, तुम्हें बच्चे पसंद है क्या? बताओ। साब यार, मेरी बात सुने। आई थिंक आपको ऑफिस के लिए काफी लेट हो रहा है, आपको इस वक्त ऑफिस जाना चाहिए। चलें जल्दी जाएं। यार चला जाऊंगा ऑफिस। अब मैं क्या सोच रहा था कि आज शाम को कहीं ड्राइव पे चले। हाँ, जा सकते हैं। ठीक है, मैं रेडी रहूंगी फिर। परफेक्ट, तुम रेडी हो जाना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। हाँ, आई थिंक आप जाएंगे तो जल्दी वापस आएंगे ना। कमाल है यार, कैसी बीवी हो, अपने शौहर को ऑफिस भेजने की इतनी जल्दी है तुम्हें? हाँ, क्योंकि मुझे आपके साथ बाहर जाना है, तो अभी आप जाएं। चलें यार चलें साब यार, प्लीज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे एक सेकंड, क्या हुआ? सैंडल ढूंढ लिया अपना, 9 मिनट लेकर आती हूँ। हाय डैड। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा लग रहा है उसे तुम्हारी वजह से खुश देखकर, लेकिन एक बात याद रखना ज़ैन, तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए। मत भूलो कि तुम आज इस घर में हो तो उसकी वजह से हो, वरना तुम्हारी जगह नहीं बनती यहाँ। क्या हुआ? क्या बात कर रहे थे आप लोग? कुछ भी नहीं, मैं ऐसे ही ज़ैन के साथ बस गपशप लगा रहा था। क्यों ज़ैन? चलें, अच्छी बात है। मैं तो चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना वो क्लियर हो जाए, ताकि हम लोग एक फैमिली बन के इस घर में रह सकें। क्यों जैन? देर हो रही है, चलना चाहिए। चल, बाय। चल, बाय। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ज़ावियार के दिल में कोई बात अटकी हुई है। अचानक से अजीब सा बर्ताव करने लग जाते हैं वो मेरे साथ। कभी हद से ज़्यादा मशकूक, कभी इतने ज़्यादा परेशान। मुझे लग रहा है कि उनको अंदर ही अंदर कोई ना कोई चीज़ तो खाई जा रही है। मेरी लाख वजाहतें देने के बावजूद भी उनके चेहरे पे इतने सवालात, इतनी बातें, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ज़ैन की वजह से, क्योंकि वो यहाँ पे इस घर में, इसीलिए हम इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे। अस्सलाम वालेकुम। नरीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस मुझे तुम्हारी याद आ रही थी तो मैं आ गई। सही किया। आओ बैठो बैठो। ओके। घर आ जाती, घर क्यों नहीं आई? तुम्हारे घर। ताने मार रही हो? अरे नहीं, ताने नहीं मारी। अच्छा सुनो, तुम्हारे फेवरेट कबाब बनाए थे, फिर मुझसे अकेले खाए नहीं गए। स्कूल में मैंने लंच नहीं किया, सोचा तुम्हारे साथ खाऊंगी। अच्छा सोच। एक मिनट, स्कूल तुम जॉब कर रही हो? हाँ। मैं मर गया हूँ जो तुम्हें बाहर जाकर जॉब करनी पड़ रही है। क्या कर रही हो मेरी? तुम हमारी जिंदगी से बहुत दूर निकल आए हो ज़ैन, और हमारी जिम्मेदारियों से भी। ऐसा कुछ नहीं है मेरी। आई एम लिटिल कंफ्यूज। पता नहीं आजकल क्या हो रहा है कि मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। एंड बाय द वे, मैं इतना खुश नहीं हूँ जैसा आप लोग समझते हैं।
ये तो रिदा की मोहब्बत है जिसने मुझे बांध रखा है, वरना ये रिदा की मोहब्बत कब से हो गई? मोहब्बत ही है। मैं सोच रही थी कि तुमने भी मोहब्बत की है, तुम मोहब्बत को पहचान गए होगे। खैर जैन छोड़ो, तुम ना अब इस मोहब्बत के बारे में इतना मत सोचो, अपनी जिंदगी गुजारो। किसी भी मोहब्बत ने ना हम के अलावा कुछ नहीं दिया। निकल आओ इस फरेब से। कबाब खा। बेहतर है, मैं प्लेट्स का बोलता हूँ। Oh, yes. अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। वक्त देखा है तुमने? कौन सा स्कूल शाम तक खुला रहता है? अम्मी मैं जैन से मिलने गई थी उसके ऑफिस, फिर मैं वापसी में बैंक चली गई थी, मैंने अकाउंट खुलवाया। अच्छा, तो वो यहाँ नहीं आ सकता था? वो चाहते हैं हम उससे मिलने वहां जाएं। हाँ तो चली जाया करो, मैं तो कभी ना जाऊं उसके घर। अम्मी रहने दे, मैं चाय बनाती हूँ उसके बाद ही बना लेती हूँ। नहीं, चाय मैंने बना ली है, तुम्हारे लिए भी बना के थर्मस में रख दी है। वैसे मैं बना लेती चाय। नहीं नहीं, तुम नौकरियां करो, तुम्हें घर की क्या परवाह भला। शादी तो तुमने वैसे भी नहीं करनी। अम्मी ये शादी कहाँ से बीच में आ गई है? ला दे मुझे चाय। वो पड़ा कब? थैंक यू। I don't want to fall. अरे क्या हो गया? I won't let you fall. Don't you trust your dad? I do, लेकिन still. Just a couple of more steps. 1, 2. Ta-da! Wow! Dad, you did this all by yourself? I wanted to surprise you ना. कैसा लगा? बहुत अच्छा. I love it. एक मिनट. Yeah. For you, my love. Happy birthday. Thank you, Dad. केक काटूं? हाँ, आने। लेकिन एक सेकंड, Dad, आप अपनी वाइफ को नहीं बुलाएंगे? बुलाया ना, वो चौकी चचा गए हैं, लेकर आ रहे होंगे। तब तक गिफ्ट देख लो, ये देखो। बेगम साहब कह रही हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही हैं। चल ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाइए। जी सर। डैड आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर वो नहीं आना चाहती तो इट्स फाइन, इट्स ओके। मैं हूँ आपके साथ। जैन है जो मेरी हर खुशी में शामिल होता है। जाहिर है रिदा, तुम्हारी तो छोटी से छोटी खुशी भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा डैड, इसे कहते हैं परवाह करना। हाँ, वो जाहिर है, इसे तुम्हारी परवाह करनी भी चाहिए। वैसे डैड, मैं समरीन को भी आपकी परवाह करनी चाहिए। केक काटते। चल। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Reda. Happy birthday to you. That's so rude. अच्छा लिसन, तुम लोग केक खाओ, गिफ्ट्स वगैरह देखो, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। Okay. तुमने देखा डैड मुझसे कितना प्यार करते हैं? जी देखा, बिल्कुल देखा। जाहिर है बहुत प्यार करते हैं आपसे। अपने दुश्मन को घर में पनाह दे रखी है तो प्यार तो हुआ ना। दुश्मन? कौन दुश्मन? तुम? नहीं हूँ मैं ना, और आई एम श्योर कि उन्हें मुझ पर शक भी। जैन, मतलब बदगुमान क्यों हो रहे हो?
रिदा बदगुमान ना हूं तो क्या करूं? तुमने देखा हो मेरी तरफ देखते किस तरह से, मुझसे बात किस तरह से करते। मैं दिल चाहता मैं शर्म से डूब कर मर जाऊं। एंड आई एम प्रीटी श्योर के वो अब भी मुझ पर शक करते हैं। पहली बात तुम इतना बदगुमान मत हो, और दूसरी बात तुम उनका शक दूर करो। शक दूर करो, इतना आसान नहीं होता। एक शख्स का दिल आपके लिए अगर खराब हो जाए ना तो उसे ठीक होने में बहुत वक्त लगता है। वैसे जैन एक बात कहूँ, एक चीज़ तो मैंने भी नोटिस की है कि जब समरीन सामने आती है तो तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत बदल जाते हैं। तो सीधा सीधा ये कहो ना कि तुम्हें भी मुझ पर शक है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही। देखो रियलिटी तो रियलिटी है ना, और एक बात मुझे भी समझ आती है कि समरीन तुम्हारी एक्स फियांसे थी, एक पास तो था ना। इंसान वैसे भी अपने पुराने रिलेशनशिप्स को लेके सेंटी हो जाता है कभी कभी, ये बात मुझे समझ आती है। फिर अगर कुछ हकीकतों पर पर्दा पड़ा रहे ना तो वो ज़्यादा बेहतर होता। और मेरा फोकस अब तुम हो, मैं और तुम, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं सोचता। देखो मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है, एटलीस्ट यू ट्रांसपेरेंट विद मी, तुम सच बोलते हो। समरीन का तो मुझे समझ नहीं आता, उन्होंने डैड को क्या कहा है। डैड को ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा सिंसियर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। रिदा, तुम्हें अमरीन के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। I'm sorry डैड, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ खड़े हैं, लेकिन जो सच है वो सच है। सच क्या है और क्या नहीं है प्लीज मुझे मत बता। बेहतर होगा तुम दोनों अपने रिलेशनशिप पर फोकस करो, मुझे और अमरीन को छोड़ दो प्लीज। इट्स ओके, केक खाते हैं। इट्स ओके। जैन तुम कमरे में जाओ, मैं चार्जर लेकर आती हूँ। तुम हमेशा मेरे रास्ते में आ जाते हो। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आना चाहता अमरीन, इत्तेफाक एक ऐसा हो रहा। हमारी मंजिलें जुदा हैं, तुम जानती हो। रास्तों में टकराव हो रहा है तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ तो अपना रास्ता बदल लो ना, क्या मसला है। जिस दिन से इस घर में आए हो मेरा सुकून खत्म करके रख दिया तुमने। आपका कोई हक नहीं बनता मिस समरीन, क्या आप मेरे शौहर पे चीखें? प्लीज मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज तुम मुझसे बात ना करो। अच्छा तो आपको मुझसे बात नहीं करनी, लेकिन आपको जैन से बात करनी है, अकेले में, तनाई में, है ना। कोई मौका मत छोड़िएगा आप में समरीन। क्या हो गया तुम्हें? ये कोई बात है करने वाली? जैन तुम चुप करो, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ इस औरत को। ये क्या तमाशा हो रहा है? आप अपनी बीवी से ही पूछें कि क्या तमाशा हो रहा है। रिदा प्लीज बात को मत बढ़ाया कर, सीधी तरह बताओ क्या मसला हुआ है। मसला ये है डैड कि आपकी बीवी मेरा घर उजाड़ने की कोशिश कर रही है। प्लीज इनको बोले कि मेरे शौहर से दूर रहे। चलो जैन। रिदा, 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 रिदा मेरी बात तो सुनो ना यार। अरे ऐसी कोई बात नहीं हुई जैसा तुम समझ रही हो। तुमने पूरी बात सुनी तो है। तुम बिला वजह उनकी तरफ से क्लेरिफिकेशंस क्यों ले रहे हो जैन? बिना वजह क्लैरिफिकेशंस नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि उनके बीच कोई गलतफहमी ना हो। तुम्हें हमारी परवाह या उनकी? कौन सा हमारी परवाह है यार, लेकिन इस बात की वजह से उनका घर भी तो खराब हो सकता है ना। उनका घर खराब नहीं होगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं उस औरत को, कितनी चालाक है वो। तुमने देखा नहीं था कैसे चीख रही थी तुम पे? वो चीख इसलिए रही थी क्योंकि वो अपना घर बचाने की कोशिश कर रही थी। तो हम क्या कर रहे हैं जैन? तुम मुझे बताओ हम क्या कर रहे हैं? हम भी अपना घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसके रास्ते में आया, वो मेरे रास्ते में नहीं आई, बल्कि मैं बार बार उसके रास्ते में आ रहा हूँ। मेरी वजह से उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई। क्या कहा है तुमने उसे? तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। और मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, थक गई अपनी वजाहतें देते देते। मैं तुमसे कोई वजाहत नहीं मांग रही, सिर्फ हकीकत पूछ रहा हूँ। हकीकत जिसका आजकल के ज़माने में कोई एतबार नहीं करता, और अगर जो करते हैं ना उन्हें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तुम्हें अभी भी उसकी उतनी ही परवाह है? और उसकी परवाह नहीं है, तुम्हारी परवाह है, तुम्हारी ज्यादा परवाह है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वो भी तो एक इंसान है ना। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ठीक है,
सही है जैन, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, आई एग्री विद यू, लेकिन अब मैं क्या करूँ तुम मुझे बताओ। बताओ मैं क्या करूँ? मैं जाके डैड को बोलूँ कि नहीं डैड, आई एम सो सॉरी, आपकी बीवी बिल्कुल मासूम है, वो तो मेरा शौहर है जो आपकी बीवी के रास्ते में आ रहा है। ये बोलूँ मैं उनको जाके, या क्या बोलूँ? कुछ मत बोलो, फिलहाल कुछ मत बोलो, इतना कर सकती है? हर चीज में मेरी गलती। आमिर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रात को इतना बड़ा ड्रामा हुआ है, फिर भी तुम मेरे सामने आके खड़े हो गए हो। आई नो जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, उसी के लिए सॉरी करने आया हूँ। प्लीज अपने ये ड्रामे ना अपने पास रखो। यहाँ मेरी जिंदगी दाव पे लगी है, तुम्हारे ड्रामे नहीं खत्म होके दे रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं करूंगा ना उनसे बात, उन्हें समझाऊंगा कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। यही तो कह रहा हूँ कि वो गलत सोच रहे हैं। अमरीन, मेरी बात तो सुनो यार प्लीज मेरी। चुप करो आहिस्ता। अमरीन, क्या हुआ? ठीक तो हो ना तुम? तबीयत ठीक है? इतना पसीना वगैरह क्यों आ रहा है? तबीयत ठीक है। तबीयत को क्या होना है? अच्छा, अरे अमरीन, क्या हुआ ये? इधर हाथ पकड़ो मेरा। तुमसे कह रहा हूं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चेहरे से नजर आ रहा है। बिल्कुल भी अपनी सेहत का तुम ख्याल नहीं, इससे परेशान हुई हुई हो, घबराहट हुई हुई है तुम्हारे चेहरे पे। कमाल है। आओ, अरे आओ ना। अमरीन, ये लो पानी पियो, पानी पियो और बस अब रेस्ट करो। मुझे लगता है वीकनेस की वजह से तबीयत खराब हो रही है। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक हूं मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? जब एतबार करना नहीं आया ना, तो फिक्र करने की भी कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर तुम पर एतबार ना करता तो आज हम दोनों यूं एक साथ न बैठे होते। पता नहीं कैसा अजीब एतबार है आपका, हर रोज शीशे की तरह टूट के बिखर जाता है। तो तुम समेट लिया करो सारी टूटी कच्चियां, मैं छोड़ दिया करूंगा। हाँ, लेकिन आखिर कब तक जाम यार? जब तक तुम चाहोगे। तुम रेस्ट करो, मैं बाहर वेट करता हूँ। यकीन और बेयकीनी की दो धारी तलवार कब तक लटकती रहेगी मेरे सर पे? काश अमरीन, एक बार बता दो जो भी तुम्हारे दिल में है, फिर देखना ज़ादियार कैसे आजमाइश पर पूरा उतरेगा। कुछ कहना है तुम्हें? जी। किस बारे में? उस दिन जो हुआ वो उसके बारे में मैं कोई बात सुनना नहीं चाहता।
सुनना पड़ेगा वरना 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 क्या? वरना गलतफहमी ताल्लुक खा जाती है। कौन सी गलतफहमी? मुझे तो कोई गलतफहमी नहीं है। गलतफहमी है आपको। अमरीन के साथ आपका जो बिहेवियर है ना, वो अमरीन की इतनी फिक्र क्यों हो रही है तुम्हें? देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अमरीन के बारे में आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। सिंसियर है वो आपके साथ, और हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कजन्स हैं। कमाल बात है। वैसे ये वक्त भी आना था कि मुझे मेरे ही घर में खड़े होकर तुम ये बताओगे कि मुझे अपनी बीवी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, वो कैसी है, क्या सोचती है, ये तुमसे बेहतर जानता हूं मैं। मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि एटलीस्ट मेरी वजह से आप लोगों के बीच कोई गलतफहमी ना हो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर मेरे और अमरीन के दरमियान कोई तल्ख कलामी हुई या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो उसकी वजह सिर्फ तुम होगी। जानता हूं, और इसीलिए यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। लेकिन रेता, काश कि वो मेरी बात मान ले और मुझे जाने दे तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तुम उसे समझाओ, उसको ये बताओ कि तुम लोगों के रिश्ते की बका के लिए यहां से चले जाना ही बेहतर। आपकी बेटी और आप इतनी सी बात नहीं समझते। जो आपकी बात नहीं सुनती वो मेरी बात सुने की क्या? वो अगर अभी मान जाए ना, अभी इसी वक्त यहां से चला जाऊंगा। समझ जाएगी, मोहब्बत से समझाओगे तो समझ जाएगी तुम्हारी बात। और हाँ, एक बात और, आज के बाद अमरीन का नाम मत लेना, मुझे अच्छा नहीं लगता। जैन, तुम्हें क्या जरूरत थी मुझसे अमरीन की इतनी तरफदारी करने की? तरफदारी? मैंने कोई तरफदारी नहीं की, मैंने सिर्फ बात की। तुम्हारे डैड को ये समझाने की कोशिश की है कि उसके और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है, ताकि वो कुछ गलत ना सोचे। तो फिर बात करने से क्या हुआ? उनकी सोच बदली? समझे ना समझे, दैट्स अप टू हिम। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। बहुत मासूम हो तुम जैन। तुम्हें लगता है तुम्हारी सारी एक्सप्लेनेशंस की वजह से ना उनका पूरा सोच का रुख बदल जाएगा? यार, सोच का रुख नहीं बदलता, ना बदले। मेरा काम था एक्सप्लेन करना, मैंने कर दिया। हाँ, लेकिन वो गलत नहीं कह रहे। आई थिंक हमें अलग हो जाना चाहिए। सामने रहेंगे, बार बार आमना सामना होगा तो मसले मसाइल तो होंगे। नहीं, एक सेकंड, क्यों हम अलग हो? ये मेरा घर है, मैं रही हूँ यहाँ पे शुरू से। अगर उनको अपनी बीवी को अलग रखना है तो फिर वो एक अलग घर लेना। तो क्या सोचने लग गई हो तुम? सोच रहा हूँ कि मसले मसाइल कब खत्म होंगे। बेएतबारी, बेचैनी, फसाद, सब कुछ इट्स टू मच यार। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? सेंसिटिव क्यों हो तुम जैन? आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है। लाइफ को इतना सीरियसली मत लो, चिल करो। चिल कर, चल करते हैं, चल। मैं जा रहा हूँ जरा अपने घर, ठीक है? कब तक आओगे? ये हुआ ना बीवी वाला सवाल। तो इट्स अ वैलिड क्वेश्चन। अब मुझे इस क्वेश्चन का जवाब भी चाहिए। जाऊंगा तभी बता पाऊंगा ना कि कितनी देर में आऊंगा। माजरत, जाएं आप। पक्का जाऊं? थैंक यू। परमिशन ग्रांटेड।
बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। असल में अम्मी को भी पौधों का काफी शौक था। हमारे घर का सारा लॉन उन्होंने हर वक्त सजा के रखा होता था, और जानते हैं अब्बू को उनकी आदत इतनी पसंद थी कि वो उनके पौधों का इतना ख्याल रखती हैं। और फिर उनके जाने के बाद जैसे सारे के सारे शौक उनके वहीं दफन हो गए। और अगर मैं मर गया तो क्या तुम्हारे भी सारे शौक मर जाएंगे? ऐसी बात क्यों की आपने? पता नहीं, कभी कभी दिल में आता है जैसे मेरा रिश्ता तुम पर एक बोझ बन गया है, जिसे बस तुम निभा रही, और जितना निभा रही हो उतना ज्यादा थक भी रही हो। जी अस्सलाम वालेकुम बाकिर साहब। जी जी देखो, हर चीज तुम्हारे लौटने के इंतजार में अपनी जगह पे मौजूद है। शायद अनकरीब मैं लौट आऊं। बस तुम दुआ करो कि रिदा अपनी जिद छोड़ दे। उसकी जिद ने कहीं का नहीं छोड़ा यार। और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूंगा। बहुत जल्दी नहीं एहसास हो गया तुम्हें? मैरी, कम से कम तुम तो ऐसी बातें मत करो, ताने तो मत मारो यार। ये वाला रवैया बहुत से लोग बहुत दफा कर चुके हैं मेरे साथ। एटलीस्ट तुम मत करो। तुम्हारे भी कई रूप हैं। भी तुमसे शिकायत होने लगती है कि तुम मसलूम बन के आ जाते हो। ठीक कह रही हो। बुरा बनता हूं तो अपने आप से नफरत होने लगती है। अच्छा बनता हूं तो किस्मत इतनी आजमाइश लेने लग जाती है कि समझ नहीं आता करूं तो करूं क्या। ठीक कह रही हो। किसी की जिंदगी मुश्किल बनाओगे तो ऐसा ही होगा। काश तुम एक बार सोच लेते अमरीन का, उसकी साख का, उसके सुकून का। मैरी, तुम क्या बात कर रही हो? सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ था ना, मैंने जानबूझ के तो नहीं किया था। खैर, लेकिन ये बात तुम ठीक कह रही हो कि मेरे होने से ही उसकी जिंदगी में सारी बुराई है। जब जब रोती है ना तो वजह कहीं ना कहीं नहीं। ठीक कह रही हो। सैन, निकल आओ उस घर से, वापस आ जाओ, तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। अमरीन, मैं जानता हूं मेरे यहाँ होने से, मेरी मौजूदगी से तुम बहुत तकलीफ में हो, लेकिन मैं मजबूर हूं यार। मजबूर नहीं हो तुम, सिर्फ और सिर्फ मजबूरी का ड्रामा किया हुआ तुमने और कुछ भी नहीं। इतना शक अच्छा नहीं होता अमरीन। शक? मुझे इस बात का यकीन है कि तुम मुझसे बदला लेने के लिए मेरे घर तक चले आए हो। अम्मी, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैं तुमसे बदला लेने के लिए यहाँ हूँ? प्लीज। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुमसे बदला लेने के लिए शादी नहीं की। प्लीज ये फजूल की वजाहत है ना अपने पास रखो। मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं है। अमरीन, रिदा,
हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें क्या हुआ? नहीं, कुछ हुआ नहीं। वो तुम वहाँ से इस तरह आ गई तो मुझे लगा कहीं बुरा ना मान गई। नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन तुम काफी परेशान लग रहे हो। बस वो तुम अचानक वहाँ से आई ना तो मुझे लगा कहीं नाराज़ ना हो गई हो। मैं तुम्हें ऐसा कोई मौका भी नहीं देना चाहता। नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं इतनी छोटी मोटी बातों पर नाराज होती भी नहीं हूँ। तुम फिक्र नहीं करो। जैसे मैंने कहा, ये बात मुझे इतनी अफेक्ट नहीं करती, और तुम्हारा और मिस अमरीन का एक रिश्ता भी है, आपस में कजन्स हो तुम लोग। तुम कितना अच्छा सोचती हो रिता। आई विश कि अमरीन भी ऐसा सोचती होती तो उसकी नज़र में ये नफरत ना होती मेरे लिए। लेकिन तुम उसके बारे में सोचना बंद कर दो। अब मैं हूं ना तुम्हारे पास, जो तुम्हें अंडरस्टैंड करती है। तुम अंडरस्टैंड करती हो, और थैंक यू। जब से तुम आई हो, फील लाइक कि तुमने मुझे ज़मीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया। थैंक यू। यू आर वेलकम। आज मैंने इस खलीज को पुर करने की कोशिश की है। रदा भी खुश हो गई होगी, लेकिन शाहजहन को मेरी जॉब ऑफर को मना नहीं करना चाहिए था। जो हुआ सो हुआ। मुझे अब उसे अपना फैमिली मेंबर एक्सेप्ट करना होगा। क्या आप अपनी नई ब्रांच के आगाज का सोच रहे हैं? काफी अरसे से प्लान कर रहा था, लेकिन कोई रिलायबल इंसान नहीं मिल रहा था जिस पर काम को छोड़ सकूं। इन्वेस्टमेंट तो मेरी अपनी होगी, लेकिन ईमानदार इंसान मिलने का वेट कर रहा था। तो इसका मतलब है उसके अलावा आपको शहर में कोई और ईमानदार नहीं मिला ना? तो इसमें बुराई क्या? इस घर का फर्द है वो, जदा का शौहर है, और तुम भी उसे अच्छी तरह से जानती हो। तुम्हारा कजन है। मेरा वो कुछ नहीं लगता, और ना ही उसे इस घर में मैं लेकर आई हूँ। इनफैक्ट इस घर में जब वो मेरे कजन के तौर पे आता था तो हमेशा बेइज्जत होकर ही गया है वो यहाँ से। अच्छा, तो एक्चुअली तुम्हें इस बात का दुख है? किसी बात का दुख नहीं है मुझे। क्या हो गया? जो भी कहना चाह रही हो खुल कर कहो। मेरे दिल में कोई बात नहीं, मुझे इनफैक्ट आपसे कुछ कहना ही नहीं है। अब इस बात का क्या मतलब है? जो चाहे मतलब लें। वैसे भी मेरी हर बातों का सारे मतलब आप खुद ही तो तय करते हैं, तो करते रहना।